आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार डॉन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच। और यह मुकाबला पंजाब किंग्स के लिए बहुत ही जरूरी था। टॉप टू में यानी कि टॉप ऑफ द टेबल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी था। हालांकि टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स, गेंदबाजी करने का फैसला आज फिर से डुप्लेसी खेलने को उतरे। कप्तान बतौर कप्तान खेलने सिद्दकुल्ला अटल थे, करुण नायर, आज बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका दिया। बैटिंग डेप्थ, गहराई बहुत सारा दिखाई दिया, लेकिन आखिर में जाते जाते कहीं ना कहीं वही कारनामा करके बैठा किए जो पिछले दो मैच में ये कर सकते थे। सिद्दकुल्ला अटल का डेब्यू था, लेकिन जो शुरुआत था, दुष्मता चमीरा नहीं थे तो केएल राहुल को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ किए थे। लेकिन पंजाब किंग्स की शुरुआत कहीं ना कहीं ठीक ठाक था। प्रयान शरिया करीबन 6 रन बनाकर मुस्तफिजुर के शिकार हो गए। कहीं ना कहीं पीछे भागते ज़बरदस्त कैच पकड़ा स्टॉप्स के हाथ। तो पहला 2 ओवर ज़बरदस्त रहा, लेकिन गेंदबाजी वहाँ पे मुकेश कुमार का, वहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान का। लेकिन कहीं ना कहीं जॉश इंग्लिश आज स्टोइनिस दोनों खेल रहे थे, और ये भी एक दिलचस्प था कि मुझे लग रहा था कि शायद अगला मुकाबला खेलेंगे, लेकिन दोनों उपलब्ध थे। तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त ये माहौल बना। और इंग्लिश ने आकर कहीं ना कहीं एक केमियो पारी खेल के गए, 32 रन की एक ज़बरदस्त पारी, जहाँ पे कहीं ना कहीं चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए बेहतरीन अंदाज में। और पूरी तरीके से कोशिश किया था पावर प्ले को बड़े यूटिलाइज करने की। वहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में भी वहाँ पे प्रभसिमरन सिंह ने भी कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगाए। जब जब इंग्लिश थे, कुछ कैचेस भी छूटे थे। इंग्लिश ने भरपूर अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। मुकेश कुमार हो, मुस्तफिजुर रहमान हो, महंगे रहे। मोहित शर्मा को आज मौका मिला स्लो डिलीवरीज वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिया। पावर प्ले में एक ओवर किया था, ठीक ठाक गया। विपराज निगम को पावर प्ले में गेंदबाजी करवाए तो छक्के मारे, छक्के खाए, चौके खाए। तो कहीं ना कहीं वाइड डिलीवरी गुगली फेंका था और मिस कर गए, बाहर निकल गए। और कहीं ना कहीं स्टंपिंग हो गई, यानी कि टिस्टन स्टब्स विकेट कीपिंग कर रहे थे वहाँ पे। ग्लव्स वर्क जबरदस्त दिखाया। पावर प्ले में करीबन करीबन देखे तो 61 रन के करीब बनाए थे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में 60 रन के करीब बनाए थे। तो वहाँ पे 2 विकेट गिर चुके थे। फिर कुलदीप यादव का पावर प्ले के बाद कुलदीप यादव पहले ही गेंद में नो बॉल, फिर जबरदस्त छक्का। प्रभ सिमरन ने क्या उमदा किस्म की वो शॉट्स लगाया। फिर वहाँ पे शॉट्स लगाए विपराज निगम। अगले ओवर में कहीं ना कहीं प्रभ सिमरन सिंह को आउट करते हैं, बोल्ड करते हैं। बोल्ड यानी कि शॉट मार रहे थे जबरदस्त अंदाज में, बल्ले से छूट रहा था गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं रैम शॉट मारने के वहां पे अपने आप को यॉर्क कर बैठे और चौका मारने के बाद वहां पे बोल्ड हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभसिमरन सिंह ने भी 28 रन की पारी के लिए 18 गेंदों में अच्छी खासी कोशिश थी, और भी लंबा पारी को खींच सकते थे क्योंकि विकेट वाली गेंद था नहीं। लेकिन फिर आया कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ नेहाल वेदेरा ने भी कोशिश की रन बॉल खेलने की। वहां पे मुकेश कुमार के गेंद में कहीं ना कहीं चलते बने, बीच में पार्टनरशिप पनपने की कोशिश थी। कुलदीप यादव के ओवर में कहीं ना कहीं छक्का भी लगाया जबरदस्त अंदाज में श्रेयस अय्यर। उसके बाद तगड़े बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पे, कप्तानी पारी खेली। 1-2 ओवर थोड़ा बहुत रन्स कम आया, वैसे नहीं आया। शॉट्स बीच में एक आध छक्का भी लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे श्रेयस अय्यर कप्तान, अपने बखूबी कप्तानी पारी खेल रहे थे। और कप्तान पूरी तरीके से डटे हुए थे और अच्छी खासी प्रदर्शन भी किए, गेंदबाजों को आड़े हाथों भी लिया। मुकेश कुमार ने भले ही चलता किया। फिर देखे तो विपराज निगम का गेंदबाजी ठीक ठाक रहा, आज विकेट्स भी चटकाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रन्स भी उनके खिलाफ गए। लेकिन कहीं ना कहीं 15-16 ओवर गया वहां पे। वो 2-3 ओवर में छक्के चौके आ नहीं रहे थे। 14वें ओवर के अगर पहले गेंद को अगर छोड़ दे, 16वें ओवर तक ठीक ठाक था। ऐसा लग रहा था कि शायद रन्स उतने बनेंगे नहीं। 15 ओवर तक देखे तो करीबन करीबन 141 रन बने, और वहां पे 145 रन पे थे 16 ओवर के अंत तक। लेकिन वहां पे आया जो एक केमियो पारी, और वहां पे आया कौन, शशांक सिंह का विकेट गया, मुस्तफिजुर ने चटकाया। मुस्तफिजुर ने 3 विकेट चटकाए। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे देखे तो मार्कस स्टोइनिस की खासतौर पे देखें तो वो जो मासल पावर दिखाया, वो कहीं ना कहीं आखिरी में फिनिश कर गया। हालांकि श्रेयस अय्यर ने भी कोशिश की थी कुलदीप यादव के गेंद में चलते बने, लेकिन जबरदस्त 53 रन की शानदार अर्धशतक के पारे। और उसके बाद जो 17वां ओवर था मुकेश कुमार का, वहां पे छक्के और चौकों की बौछार की। वाइड गेंद था, वहां पे एक्स्ट्रास भी दिए, छक्के पे छक्के, तगड़ा प्रहार किया स्टोइनिस ने। फिर श्रेयस अय्यर उसी ओवर में चौका लगाकर अपना 50 बनाते हैं। फिर अगले ओवर में कहीं ना कहीं कुलदीप यादव 2 विकेट चटका कर ले जाते हैं, जहां पे अजमतुल्ला उमरज़ई का विकेट होता है, जहां पे श्रेयस अय्यर का विकेट होता है। छक्के मारने के फिराक में थे, वहां पे विकेट्स चलते बने। श्रेयस अय्यर 53 रन बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण रन बनाए। वहां पे जो 10 गेंदों में 28 रन, 10 गेंदों में 23 रन की पार्टनरशिप थी मार्कस स्टोइनिस के साथ, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था। आखिरी के करीबन करीबन 4 ओवर में 60-62 रन की रन्स बटोरे, जिसमें से 44 रन 16 गेंदों में 4 छक्के के और 3 चौकों की मदद से। बहुत ही बेरूमी
अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे। मुकेश कुमार के ओवर में कहीं ना कहीं 25 रन, फिर 19वें ओवर में मोहित शर्मा के ओवर में नो बॉल, छक्का चौका, बेहतरीन अंदाज में स्टोइनिस पावर दिखाई दे, और जिसके कारण आखिरी ओवर में भले ही विकेट्स गए हों, मार्को येंसन का विकेट चटका मुस्तफिजुर ने, लेकिन कहीं ना उनके खिलाफ भी रन्स पड़े, यानी कि 20वें ओवर तक 206 रन तक पहुंचा गए, वरना ऐसा लग नहीं रहा था कि 180 के करीब ही रह जाएंगे। जैसे शुरुआत में बीच में थोड़ा बहुत धीमा हो गया था, लेकिन कप्तान ने कप्तानी पारी, स्टोइनिस की 16 गेंद में 44 रन, और इंग्लिश की वो केमियो पारी ने कहीं ना कहीं बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी दिखा। 3 विकेट मुस्तफिजुर रहमान आज फिर से वही दिखाया क्यों उनके ऊपर भरोसा जताती है टीम में, अच्छी खासी एक्सपीरियंस, अच्छे खासे वेरिएशंस, अहम वक्त पे आकर विकेट चटकाना। 2 विकेट कुलदीप यादव ने भी लिए, लेकिन महंगे रहे। विपराज निगम कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में जो 2 विकेट चटका है वो भी काबिलियत तारीफ है, और बाकी गेंदबाज तो मोहित शर्मा हो, मुकेश कुमार हो, बहुत ही महंगे रहे। लेकिन 207 रन का लक्ष्य था, और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स ये उनका आखिरी मुकाबला था इस सीजन का, यहाँ पे जीत कर 5वें पायदान पे खत्म करना चाहते थे, और यहाँ पे पंजाब किंग्स के पास मौका था कि ये मैच जीतकर टॉप ऑफ द टेबल में आए और टॉप 2 स्पॉट पूरी तरीके से पुख्ता अपने नाम कर जाए। केएल राहुल की शानदार शुरुआत है, डु प्लेसी कप्तान, यानी कि पावर प्ले के शुरुआती क्षण में हरदीप सिंह और इस्मतुल्लाह उमरज़ई को चौके मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पहला 2 ओवर में 12 रन के करीब थे, ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत धीमा हुआ। लेकिन तीसरे ओवर में हरदीप सिंह के ओवर में करारा प्रहार, 2 चौके लगाए केएल राहुल आज तगड़ा शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिए। अजमतुल्लाह उमरज़ई के ओवर में कहीं ना कहीं डु प्लेसी ने छक्का, केएल राहुल की जबरदस्त शॉट्स, कवर ड्राइव्स बेहतरीन अंदाज में, यानी कि केएल राहुल आज जबरदस्त बल्लेबाजी के मूड में आए थे। हालांकि 35 रन बनाए, पावर प्ले के अंदर ही अपना विकेट गवा बैठे, वरना और भी लंबा पारी खेल सकते थे। खासतौर पे देखें तो हरप्रीत ब्रार को भी पावर प्ले में दिया था, वहाँ पे 3 ओवर में कहीं ना कहीं महंगे रन्स, महंगे ओवर्स गए, चौके भी मारे, छक्के भी मारे डु प्लेसी और राहुल ने, तो वहाँ पे अच्छी खासी पार्टनरशिप दिखाई दी। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में जो मार्को येंसन ने भले ही उस ओवर में चौके छक्के खाए, लेकिन केएल राहुल को चलता किया, और बहुत ही उम्दा किस्म की शशांक सिंह की ज़बरदस्त कैच मिड ऑफ के हाथों, 35 रन 21 गेंदों में, और जहाँ पे शुरुआत ज़बरदस्त दिए थे। पावर प्ले में 61 रन बना चुके थे, 1 विकेट गए थे। वहाँ पे फिर देखे तो डु प्लेसी ने पारी को संभाला हुआ था, करुण नायर आए थे, आज मौका मिला था। करुण नायर ने आते ही जो पहले ही गेंद में फ्लिक किया, वहां पे फाइनल के ऊपर से छक्का, फिर पावर प्ले के बाद हरप्रीत ब्रार आए, हरप्रीत ब्रार ने आकर डु प्लेसी को चलते गए, कट खेलने के पॉइंट के हाथों क्या चला कि 22-23 रन की पारी के लिए, और डु प्लेसी इस सीजन उतना प्रदर्शन नहीं कर पाए जितने उनसे उम्मीदें थी। लेकिन फिर प्रवीण दुबे आए, प्रवीण दुबे कॉम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किए, युजवेंद्र चहल को नहीं, लेग स्पिनर प्रवीण दुबे को मौका मिला आज पहले पंजाब किंग्स की तरफ से खेलने को। पहला ओवर जबरदस्त रहा, फिर देखें तो अगले ओवर में भी कहीं ना कहीं वहां पे पहले ही गेंद में चलता किया, किसको चलता किया, वहां पे था सदीकुल्लाह अटल, बेहतरीन अंदाज में थे, 22 रन बनाए थे। उनका डेब्यू मुकाबला था, 16 गेंदों में 22 रन, 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे। मार्कस स्टोइनिस के ओवर में भी कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, मार्को येंसन के ओवर में भी वहां पे जबरदस्त शॉट्स लगाए थे, छक्के भी लगाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रवीण दुबे कहीं ना कहीं ज़बरदस्त गेंदबाजी किया। मार्कस स्टोइनिस 1 ओवर किए थे, 12 रन खाए थे। वहाँ पे सदीकुल्लाह अटल शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी पूरी तरीके से डिपॉजिट के 2 छक्के लगाए, चौके भले ही नहीं लगाए, लेकिन ज़बरदस्त तेज तरह खेल रहे थे। फिर देखे तो प्रवीण दुबे के पहले गेंद में चलते बने टॉप एज कैच, एक बार नो मैंस लैंड में पड़ा। फिर उसी ओवर में आखिरी के 3-4 गेंदों में करुण नायर ने 4 चौके लगाए, रन बेहतर अंदाज में किया, मोमेंटम बरकरार रखा। मार्को येंसन फिर 1 ओवर करने आया, 4 रन, वहाँ पे किफायती स्पेल गए। अजमतुल्लाह उमरज़ई को दिया 13वां ओवर, वहाँ पे महंगे गए, तो वहाँ पे एक आध ओवर्स महंगे चले जा रहे थे, वहाँ पे रन्स भी चाहिए थे, रन बॉल ज़बरदस्त था, विकेट्स सपाट सी थी। मार्को येंसन को छक्का लगाया, समीर रिजवी, करुण नायर, समीर रिजवी आए आज पुख्ता नजर है, समीर रिजवी करुण नायर के बीच जबरदस्त जुगलबंदी, अर्शद के पार्टनरशिप भी हुआ, महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप। उस 2 ओवर में करीबन के 30-32 रन आए, फिर आखिरी 6 में 60 के करीब चाहिए था, वहाँ पे उतना खास चाहिए नहीं था रन्स, और वही हुआ, और 9 रन्स के करीब आए, आखिरी 5 में करीबन वैसा ही कुछ चाहिए था, 52 रन के करीब चाहिए था। अर्शदीप सिंह ने 16वां ओवर डाला, बेहतरीन अंदाज में 4 आना है, 4 में 48, लेकिन हरप्रीत ब्रार को जो लाए वही ओवर में जो छक्का और चौका बौछार किए स्टब्स और समीर, हालांकि हरप्रीत ब्रार ने उससे पहले वाले ओवर में करुण नायर को चलता गया, करुण नायर स्वीप्स भी जबरदस्त लगा रहे थे, कहीं ना कहीं स्टंप के लाइन को मिस करके सीधा गेंद जाकर स्टंप पे लगा और बोल्ड हो गया। 27 गेंद में 44 रन की एक जबरदस्त पारी खेल के गए, आक्रामक पारी, जिसमें से पूरी तरीके से मैच बनाकर गए करुण नायर। और पिछले मैच में भी मुंबई के खिलाफ जब खेले थे करुण नायर, वहां पे भी मैच बनाकर गए थे, आखिर में फिनिश नहीं कर पाए। स्टब्स ने आकर कहीं ना कहीं सिंगल्स डबल्स खेला, बीच में एक आध चौका लगा, लेकिन सभी दारोमदार था समीर रिजवी को ज्यादा स्ट्राइक दे रहे थे, हरप्रीत ब्रार को छक्के और चौकों में डिपॉजिट कर रहे थे।
फिर था 3 ओवर में करीबन करीबन चाहिए था वही 38 रन के करीब, और अजमतुल्लाह उमरज़ई के ओवर में आता है 12 रन। वहाँ पे चौके लगाते हैं, ज़बरदस्त सिंगल्स भी भागते, तो कहीं विकेट्स ले नहीं पाए। और समीर रिजवी अपने पूरी तरीके से एक्सपीरियंस झोंकते हुए 2 ओवर में करीबन 22 रन। अर्शदीप सिंह से उम्मीद है कि 19वें ओवर में खासतौर पर अच्छी खासी स्पेल करेंगे। वहाँ पे दूसरे ही गेंद में छक्का खाए, पहला गेंद सिंगल, फिर समीर रिजवी ने छक्का लगाया, फिर कहीं ना कहीं आखिरी गेंद में चौका लगाया, जिसके कारण एकदम मैच हाथ में। 1 ओवर में 8 रन मार्कस टोनी को आखिरी ओवर दिया, क्योंकि बाकी गेंदबाज बचे नहीं थे और प्रवीण दुबे का था, लेकिन वहाँ पे वो करवाना नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं समीर रिजवी जैसे खिलाड़ी पूरी तरीके से फॉर्म में हो और पूरी तरीके से करारा प्रहार करते रहे, तो बाद में आशुतोष शर्मा थे, विप्रेस निगम थे, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से मजबूत परिस्थिति में अपने आप को पाया। और कहीं ना कहीं जो 5 में 52 रन के करीब चाहिए था, वो आसानी से आखिरी ओवर में छक्का भी लगाकर फिनिश किया। समीर रिजवी ने अपना अर्धशतक का पहला IPL अर्धशतक बनाया, और कहीं ना कहीं जबरदस्त 58 रन की एक जबरदस्त पारी, सिर्फ 25 गेंदों में 5 छक्के की मदद से, यानी कि ब्लिस्टरिंग नॉक। जो स्टोइनिस ने किया था 16 गेंद में 44 रन, उसका जवाब में समीर रिजवी ने 25 गेंद में 58 रन बनाए। अगर ये समीर रिजवी का विकेट मिल जाता तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स वापसी करते, वरना मुकाबला पूरी तरीके से बना चुके थे करुणा और समीर रिजवी मिलकर, और जिसके कारण 19.3 ओवर में 208 रन चेज कर जाते हैं, 207 रन, और वहां पे 6 विकेट की एक जबरदस्त जीत। 2 विकेट भले हरप्रीत ब्रार ने लगाए, महत्वपूर्ण स्पेल किए थे, लेकिन आखिर में महंगे रहे, और वही ओवर कहीं ना कहीं मोमेंटम लेकर गया। और कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह से भी उम्मीदें थी, एक आध ओवर जबरदस्त गेंदबाजी किया था, लेकिन आखिरी ओवर में जो 14 रन पर वो कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया। अजमतुल्लाह उमरज़ई खराब मैं कहूँगा गेंदबाजी की, मार्को यानसन कर रहे थे, लेकिन आज वो थार दिखाई नहीं दिया, और आखिर में बस औपचारिकता ही था। और जीत कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स इस जीत के साथ 5वें पायदान पे खत्म करेंगे यह सीजन, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए कहीं ना कहीं राह मुश्किल कर गया। अभी फिलहाल प्लेऑफ में तो पहुंच चुके हैं, टॉप 2 का रेस अभी भी बरकरार है। अगर ये जीते तो टॉप ऑफ द टेबल में आते हैं, टॉप 2 कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर जाते हैं लगभग। लेकिन अभी फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वहां पे मुंबई इंडियंस भी कंटेंडर है टॉप 2 में पहुंचने के लिए। तो ये टॉप 2 कहीं ना कहीं बेहतरीन ये लड़ाई तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, यानी कि टॉप 4 के जो टीमें हैं कहीं ना कहीं निचली वाले टीम से हार रही, ये भी एक फैक्ट दिखा रहा है। और 200 प्लस रन लगातार बन रहे हैं इन ब्रेक के बाद, करीबन करीबन 8 में से 6 मैचेस में 200 प्लस रन पार होते दिख रहे हैं। तो अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।